जय हिंद साथियों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक अमेंडमेंट पास किया गया है, यानी कि एक संशोधन पास किया गया है, जो कि 27 दिसंबर 2022 का है। और ये संशोधन मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती से संबंधित है। इसकी अधिसूचना 27 दिसंबर 2022 को पारित की गई है। तो चलिए देखते हैं इस अधिसूचना के अनुसार अब नियम में क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। सारे नियम यहाँ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। और उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 का है ये, और दिनांक 27 दिसंबर 2022। अधिसूचना संख्या इतनी, दिनांक 27 दिसंबर 2022 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती, 13वां संशोधन नियमावली 2022, जिसमें कि अंग्रेजी रूपांतर भी दिया गया है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, निजी सचिव माननीय मंत्रीगण को, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ इन सबको ये भेजा गया है। और आज्ञा से है विजय कुमार खंकवार, संयुक्त सचिव। यह शासन आदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ये संशोधन देखते हैं, आदेश देखते हैं। अधिसूचना है प्रकीर्ण संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती, 13वां संशोधन नियमावली 2022। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। पहला, यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती, 13वां संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। नियम 5 का प्रतिस्थापन, यह तुरंत प्रवृत्त होगी। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में नीचे स्तंभ 1 और 2 में दिए गए नियम आप देख सकते हैं। स्तंभ 1 में नियम 5(1) और स्तंभ 2 में उसके स्थान पर जो नियम किया गया है वो दिया गया है। स्तंभ 1 का जो विद्यमान नियम है और स्तंभ 2 एतद द्वारा प्रतिस्थापित जो नियम है उसमें चलिए देखते हैं। नियम 5(1) है, मृतक के कुटुंब के किसी सदस्य की भर्ती यदि नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, तो उसके कुटुंब के ऐसे एक सदस्य को जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र अंतर्गत हों, उपयुक्त सेवा योजन प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति एक पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरा करता हो, परंतु यह है कि यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह 1 वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा। और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए अग्रेतर 1 वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी। और यदि बढ़ाई गई अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो ये था पहले से विद्यमान नियम। अब जो प्रतिस्थापित नियम है उसको देखते हैं। मृतक के कुटुंब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो,
तो उसके कुटुंब के ऐसे एक सदस्य को जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवा योजित ना हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र अंतर्गत हो, उपयुक्त सेवा योजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति एक पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो, परंतु यह कि यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह 1 वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा। और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर 1 वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी। और यदि बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में वह विफल रहता है, तब देखिए उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहले नियम था उसमें सेवाएं समाप्त कर दी जा रही थी, लेकिन अब यदि वो अपेक्षित अर्हता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा और यह नियुक्ति नई समझी जाएगी। आगे देखते हैं, यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यदि उसने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और क्या कहता है पुराना नियम, चलिए देखते हैं। तो यह और कि किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने की दशा में जिसके लिए कंप्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गई है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कंप्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह 1 वर्ष के भीतर ही कंप्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा। और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी और कंप्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे 1 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जाएगी। और यदि बढ़ाई गई अवधि में भी वह कंप्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। चलिए अब जो नियम में बदलाव हुआ है वो देखते हैं। परंतु यह कि और किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में जिसके लिए कंप्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गई है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कंप्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जाएगा कि वे 1 वर्ष के भीतर एक कंप्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा। और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वृद्धि रोक ली जाएगी और कंप्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे 1 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जाएगी। और यदि बढ़ाई गई अवधि में भी वह कंप्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसे, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि तुरंत ही उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी, उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी और इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। मतलब उसे एक मौका दिया जाएगा कि वो चतुर्थ श्रेणी के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करे और यदि वो तब भी नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। आज्ञा से डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। इसका मतलब ये है कि संशोधन होने के बाद कार्मिक यानी कि जो मृतक आश्रित को नौकरी मिलेगी उसमें यदि वो अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाएगा और यह नियुक्ति नई मानी जाएगी।
यदि उसने तय समय में यह पदभार ग्रहण नहीं किया तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसका इंग्लिश में भी वर्जन है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। In pursuance of the provision of Clause 3 of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification this, dated 27 December 2022, Government of Uttar Pradesh, Personnel Section 2, Notification Miscellaneous, dated Lucknow 27 December 2022, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of dependents of government servants dying in harness rules 1974. The Uttar Pradesh recruitment of dependents of government servant dying in harness 13th Amendment rules 2022 is below. Short title and commencement number 1, number 2, substitution of rule 5. You can see, आप देख सकते हैं। यदि आप चाहेंगे कि आपको इसका PDF प्राप्त हो तो मैं वो भी आपको प्राप्त करा दूंगी, लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन। द डिफरेंस